गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन का ही ये है और हिंदी सब्जेक्ट है, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चों मुहावरे। क्या है? मुहावरे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कहानी स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है। और मैंने सिखाया था कि निबंध लेखन करने टाइम भी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और सामने वाले को समझ में आता है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही हाई फाई है और मतलब बहुत उसको नॉलेज है। तो ये मुहावरा जो है ना, हमारे समझ लो बच्चों हमारी लैंग्वेज का श्रृंगार है। जैसे हम अलंकार है समझ लो, जैसे हम सजने के लिए सजावट की चीज़ें यूज़ करते हैं तो कहते हैं अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही समझो ये अच्छे सजावट है लैंग्वेज के। तो ये बच्चों आप लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा आएगा आपको, आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। हम बोलने के टाइम पे भी इसका यूज़ करते हैं, तो क्या होता है ना, नॉलेज होगा तभी तो हम बोलेंगे ना। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आप लोगों को मुहावरे का यूज़ करना आना चाहिए। तो देखेंगे मुहावरा भाषा की जान है। जान है मतलब समझो वो उसकी प्राण है। मतलब सोचो कितनी बड़ा शब्द बोला गया है कि मुहावरे की जान है भाषा। बोलचाल की भाषा में मुहावरे का प्रयोग होता है। देखो बोलचाल में भी और निबंध लेखन में भी, कहानी लेखन में भी इसका यूज़ होता है। मुहावरे थोड़े शब्द द्वारा बने होते हैं। ये मुहावरा कैसा होता है? 2-3 शब्द का बना होता है। जो सेंटेंस आप मतलब किसी को कुछ बात समझाना चाह रहे हैं तो आपको लगेगा 4-5 सेंटेंस, तो ये सिर्फ 2-3 शब्द के होते हैं जिससे सामने वाले को आपके कहने का अर्थ भी समझ में आ जाता है अगर उसको पता होगा तो। अर्थात जैसे कि गागर में सागर, लेकिन उसके अर्थ ही की गहराई रहती है। इसका प्रयोग भाषा में सुंदरता एवं प्रभाव पैदा करता है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी भी हमें रखना है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाए। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है उस मुहावरे का। अगर आपने उसके बदले कुछ उल्टा बोल दिया तो वो आपको मतलब परेशानी भी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखनी है ये यूज़ करते समय। इसके शब्दों का जो का त्यों प्रयोग होना चाहिए, मतलब जो है वही उसका प्रयोग होगा, जो शब्द का अर्थ है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं है। क्रिया रूप में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ क्रिया रूप में जो क्रिया होता है ना लास्ट में, देखना, रहना, होना, करना, तो उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं सेंटेंस बनाते समय, लेकिन जो मेन मूल शब्द है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं है। क्रिया रूप में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ कुछ मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं। अभी देखेंगे हम लोग अर्थ। यहाँ पर देखो नीचे दिया है लाइन से कम 16 मुहावरे दिए हुए हैं। आँख उठाना, तो ये आँख उठाना क्या होता है, उसका अर्थ दिया है बाजू में। साहसपूर्व देखना, यानी देखो कोई हमें डांटता है या हम गलती किए होते हैं तो अगर वो हमें डांटेंगे तो हमारी आंखें कैसी होती, नीचे झुकी होती है। अगर मम्मी पापा हमें डांट रहे हैं, हमने गलती की है, तो हमारी आंखें कैसी होती, नीचे झुकी होती। लेकिन अगर आपने कोई गलती नहीं की है और सामने वाला कुछ बोले तो आप आँख उठाकर उसे देखेंगे गुस्से से। तो इससे क्या होता है, साहस मतलब हिम्मत है आप में, मतलब आप सही हो तभी हम नज़र से नज़र मिलाते हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमारी नज़रें नहीं मिलती सामने वाले से। तो आँख उठाना अगर आप कहीं पे यूज़ कर दिए तो देखो वहाँ वैसे सिचुएशन में तो ये एक हो गया ना अर्थ। तो देखो आँख उठाने का साहस पूर्व देखना। सेकंड है दंग रहना। दंग रहना यानी कि आश्चर्य में पड़ना, बहुत शॉक्ड हो जाना। थर्ड है चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना यानी प्रसन्न होना, यानी खुश होना। फोर्थ है धुन सवार होना, तो किसी काम के पीछे पड़ना। अगर किसी कहते हैं ना, अभी जो समझो कि आप चित्र बनाने, आपका ड्राइंग बनाने में बहुत इंटरेस्ट है और आप दिन रात उसमें लगे हुए हैं, तो कोई क्या बोलेगा, क्या कमेंट करेगा, इसको तो धुन सवार हो गई है चित्र बनाने की। कोई डांस में बहुत है तो बोलेंगे इसको तो भूत चढ़ा रहता है या धुन सवार रहता है डांस करने में। तो कितने आसानी से बन गया, मतलब छोटे शब्द में उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो इसका अर्थ भी आपको पता होगा तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, जैसे दिया रहेगा हवा हो जाना, तो इसका अर्थ लिखिए प्लस वाक्य बनाइए। तो हमें इसका अर्थ जैसे इसमें लिखा है वो लिखना है और वाक्य भी बनाना है जो सूट हो वो सेंटेंस में, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं इतने का। तो पांचवा है हवा हो जाना यानी गुम हो जाना, गायब हो जाते हैं ना वो। 6 श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। किसी भी अच्छे काम के लिए हम श्री गणेश करते हैं ना, वही तो आरंभ करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना अच्छे से। 7 आँखों का तारा, बहुत प्यारा, मतलब हम किसे बोलते हैं, अरे ये तो मम्मी की आँखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा होता है वो इंसान। 8 है नज़र आना यानी दिखाई पड़ना।
7 है आँखों का तारा, 9 है राह देखना, तो यानी इंतज़ार करना किसी का। 10 है डेर हो जाना यानी मर जाना, डेर हो जाना यानी कि मर जाना। 11 आंखें चमकना यानी प्रसन्न होना। 12 है आंखें खोल देना यानी सही बात बताना। कोई चीज़ कोई किसी से अंधविश्वास मतलब विश्वास में एकदम अंधा हो चुका है, तो फिर बाद में किसी ने उसे समझाया तो उसकी आंखें खुल गई, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं आंखें खोल देना यानी सही बात बताना। 13 है वीर गति पाना यानी लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाना। वीर गति पाना यानी जैसे पहले के ज़माने में राजा वगैरह मर जाया करते थे, लोग मर जाते थे, आज के टाइम में सिपाही वगैरह बॉर्डर पे मर जाते, तो वो वीर गति को प्राप्त होते कहते हैं ना, तो वही लड़ाई करते करते मर जाना। 14 है मन नाच उठना यानी खुश होना। 15 है चैन की नींद आना यानी आराम से रहना। 16 है जर्द पड़ना यानी दुखी होना, घबरा जाना, यानी किसी चीज़ में हम परेशान हो गए तो दुखी हो जाना। अभी नेक्स्ट पेज पे बच्चों दूसरे मुहावरे, नाक में दम करना यानी कि परेशान करना किसी को। फिर 18 कान भरना यानी शिकायत करना, किसी का कान भरते बोलते क्या कान भर रही है, ऐसा कहते हैं ना, कोई कान भरती रहती है, तो यानी शिकायत करते रहते हैं किसी का। 19 खाक छानना यानी भटकते रहना किसी ना किसी चीज़ के लिए। 20 पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना, हम बोलते हैं अरे यार मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये मुहावरा कितना अट्रैक्टिव लगता है बोलने में, मुहावरा भी आ जाता है, कितना सिंपल है, यानी बहुत ज़ोर से भूख लगना। 21 फूट फूट कर रोना यानी बहुत रोना। 22 मुंह में पानी आना यानी जी ललचाना, कोई चीज़ देख के मुंह में पानी आता है ना, क्या तेरे मुंह में पानी आ रहा है, कोई बोलता है ना। 25 होश उड़ना यानी कि भय से चिंतित व्याकुल होना, होश उड़ जाते, कोई ऐसे शॉक्ड घटना हम सुन लेंगे, होश उड़ जाना, तो भय से चिंतित हो जाना। हंसी उड़ाना यानी मजाक करना। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस दिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं जब बता रही हूँ ये वाला आपको करना रहता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है कोष्टक में दिए हुए मुहावरे का सही प्रयोग करके दिए गए वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि मुहावरे का जो मेन वर्ड है उसे हम चेंज नहीं करते, सिर्फ लास्ट की जो क्रिया रहती है उसे हम वाक्य के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अभी देखो दिया है गोपाल डैश, ब्रैकेट में कौन सा मुहावरा दिया है, काम से जी चुराना, तो गोपाल क्या करता है, काम से जी चुराता है, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, गोपाल काम से जी चुराता है, चुराने की जगह क्या आएगा, चुराता है। अब या गोपाल काम से जी चुराता था, मतलब ये उस सेंटेंस उस स्टोरी पे डिपेंड करेगा। फिर सेकंड है बाढ़ के कारण गांव में सैकड़ों मकान डैश मिट्टी में मिल जाना, तो बाढ़ के कारण गांव में सैकड़ों मकान मिट्टी में मिल गए, क्या करेंगे हम लास्ट का, मिल के आगे गए। थर्ड है राम मूर्ति की कुश्ती की बहादुरी देखकर लोग डैश रह गए, तो दंग रह जाना, तो क्या आएगा, दो कुश्ती देखकर राम मूर्ति की कुश्ती की बहादुरी देखकर लोग दंग रह गए, जाने की जगह क्या हो जाएगा, गए। तो उस क्रिया को हमें वाक्य के अनुसार सेट करना है, और हमें मुहावरा दिया रहेगा तो वाक्य बनाने भी आना चाहिए पूरा। फोर्थ है रणजीत सिंह ने अपने बल्लों से रनों की डैश बौछार करना, अपने रनों की बौछार की, सिर्फ क्या आएगा, रनों की बौछार की। फिफ्थ है माँ भगवान की भक्ति में डैश मग्न होना, मग्न हो गई। सिक्स्थ है विद्यार्थी गण आजकल अपनी मांग के लिए डैश नारा लगाना, तो नारा लगाते हैं। वैसे ही सिंपल, मतलब हमें सिर्फ वाक्य ऐड करना है, उसका अर्थ पता होगा तो हम वाक्य ऐड कर लेंगे। अब नीचे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ पढ़कर उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे आपको मुहावरा भी दिया है, उसका अर्थ भी दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, होश उड़ना यानी भय से मन व्याकुल होना। अब हम देखते हैं, अब इसका वाक्य आप खुद से भी बनाना सीखिए, और मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको खुद से भी सीखना है। अब होश उड़ना, मामा जी को हार्ट अटैक आने की खबर सुनकर माँ के होश उड़ गए, सिंपल। या कुछ भी उधर बना दो कि पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर माँ के होश उड़ गए, या ऐसे कुछ, मतलब मन घबराता है, ऐसा कुछ वाक्य बनाना है।
सेकंड है उल्लू सीधा करना, यानी खुद का काम करा लेना, यानी अपनी उल्लू सीधा करवाते तो खुद का काम करा लेना। अब दूसरों से हम कैसे काम कराएंगे, तो जैसे कि रमेश ने अपने स्वाध्याय राहुल से करवा लिए। तो उसने क्या किया, अपना उल्लू सीधा करवाया ना। तो रमेश ने अपना स्वाध्याय यानी कि होमवर्क रोहन से करवाया, अपने दोस्त रोहन से करवाया। तो खुद का काम करा लेना, खुद का काम कराने उसे आ गया। थर्ड है रंग में भंग होना, यानी हंसी खुशी में कमी होना। रंग में भंग हो जाता है, मतलब बहुत खुश थे उसमें, फिर कुछ ना कुछ संकट आ गया। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मेरी बहन की शादी फिक्स होने पर सब बहुत खुश हो गए, लेकिन अचानक घर में मृत्यु हो जाने के कारण किसी की मृत्यु हो जाने के कारण रंग में भंग हो गया। ऐसे भी हंसी में खुशी में कमी होना, तो कमी हो गई ना, कोई घर में मर गया तो ऐसे, मतलब ऐसे शब्द ज़रूरी नहीं है, मैं जो बता रही हूँ वही आप खुद से बनाओ वाक्य के अर्थ समझ के। फोर्थ है जान हथेली पर रखना, जानबूझकर संकट में पड़ना। तो रमेश को पता था कि वहाँ खतरा है, फिर भी उसने जान हथेली पर रखकर रोहन को बचाया, पानी में डूबने से बचाया, ऐसा बना दो। तो इस तरीके से हमें वाक्य बनाना। और अर्थ एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि अर्थ लिखिए, अर्थ पहचानिए, अर्थ के साथ वाक्य बनाइए, तो दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अभी देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ उसके निश्चित मुहावरे के सामने लिखिए। ये देखो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है और अर्थ दिया है, और ऑप्शन में नहीं सॉरी, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है आपको मुहावरा और उसके अर्थ ऑप्शन में दिए हैं, तो आपको उसके सामने डैश करके लिखना है। तो फर्स्ट है अक्कल का दुश्मन, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते। भाग जाना, मूर्ख, अत्यंत प्रिय, चुगली करना, अप्रिय व्यक्ति। तो अक्कल का दुश्मन किसे कहते हैं हम, मूर्ख व्यक्ति जो अपने ही अक्कल का दुश्मन होता है। कान भरना यानी चुगली करना, देखो थर्ड नंबर पे दिया है। फिर चंपत होना यानी भाग जाना, फर्स्ट नंबर पे दिया है। फोर्थ है आंखों का तारा यानी प्रिय, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। और फिफ्थ है आंखों का कांटा यानी अप्रिय व्यक्ति। तो इस तरीके से कहते हैं, हमें अगर अर्थ पता था तो मैंने फटाफट बता दिया, अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ के साथ जोड़ियाँ मिलाइए। तो जोड़ियाँ मिलाना है, यहाँ पे क ख ग आंसर में लिखा है, ऐसे नहीं लिखते। क्वेश्चन जैसे ठहाका मारना, उसके सामने उत्तर डाल के आपको उत्तर लिखना है। ठहाका मारने का क्या आएगा, देखो ऑप्शन पढ़ते। बहुत खुश होना, ठहाका मारना, बहुत खुश होना, ज़ोरों से हंसना। आंसर आएगा इसका ज़ोरों से हंसना। सेकंड है मन मसोड़ कर रह जाना, यानी उदास होना, ड फिफ्थ नंबर दिया है, उदास होना। थर्ड है दंग रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना, घ पे दिया है। फोर्थ है फूला ना समाना, तो क पे दिया है, ये सॉरी क पे दिया हुआ है बहुत खुश होना, यानी फूले ना समाना, इतनी ज़्यादा खुशी हो जाना कि समा नहीं पा रही है। जान पर खेलना क्या होगा, ग जान को खतरे में डालना। फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे एवं कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है तुनककर बोलना, चिढ़कर बोलना। तुनक्कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना। इसमें क्या करना है, कहावतों का अर्थ, मुहावरे एवं कहावत दोनों मिक्स है इसमें। कहावतें भी बच्चों इसी टाइप के होते हैं, उसके भी अर्थ और ये लिखने होते हैं। मुहावरे कहावत एक तरह के ही होते हैं दोनों। तो देखो तुनक्कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना, उसका वाक्य क्या बनेगा, झगड़े में राजीव का नाम आते ही वह तुनक्कर बोलने लगा। तो इसमें हम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, झगड़े में रोहन का नाम आते ही वह तुनक्कर बोलने लगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो उसका अर्थ के, लेकिन वो अर्थ उसके साथ सूट होना चाहिए उस वाक्य में। सेकंड है अक्कल का पता खोलना, तरकीब बताना। अक्कल का पता खोलना यानी तरकीब बताना, कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आ रही तो हमने उसे सजेशन दिया। तो बाढ़ के समय सुनील ने अपनी अक्कल का पता खोलकर सबकी जान बचाई। थर्ड है ठगा सा रहना, चकित होना। ठगा रहना यानी चकित होना, सुध बुध खोकर देखना। उस छोटे बच्चे का कर्तव्य देखकर मैं ठगा सा रह गया।
रंग लाना यानी मेहनत का फल मिलना, यानी समझ लो प्रथम कक्षा में मेहनत करने पर मैंने प्रथम क्रमांक आने का फल रुको मैं बता रही हूँ, मेहनत का फल मिलना, रंग लाना मतलब। तो मेरी मेहनत रंग लाई, सिंपल, कितना सिंपल है ये। अब देखेंगे नेक्स्ट में, कक्षा में राम का प्रथम क्रमांक आया, आखिर उसकी मेहनत रंग लाई, बन गया सेंटेंस। फिफ्थ, मन को बहलाना यानी प्रेम पूर्वक बातें करना। मेरी दादी माँ दिन हम बच्चों के मन को बहलाती है, तो मेरी दादी माँ हर दिन घर में बच्चों के मन को बहलाती है। सिक्स्थ है यत्न करना यानी बहुत प्रयास करना। कौरवों ने कई प्रकार का यत्न किया किंतु वे पांडवों के साथ युद्ध न जीत सके। सेवन्थ है 1 और 1 11, ये एक कहावत है बच्चों, 1 और 1 11 हो जाना यानी वहाँ से गायब हो जाना। 1 और 1 11 नहीं, सॉरी 1 और 1 11, यानी कि 1 और 1 नंबर जब हम मिला लेंगे तो मिलके शक्ति हो जाती है, तो एकता में बल। जब हम मिलके कोई काम करते हैं तो वहाँ पे वो काम जल्दी सक्सेस होता है। तो कंपनी के मालिक ने मजदूरों को एक दूसरे से जोड़ने की बहुत कोशिश की किंतु वे बिल्कुल डटे रहे। कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, ऐसे। अंत भला तो सब भला, एक तरह से ये भी कहावत है, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो महात्मा गांधी हमेशा सच्चाई की राह पर चलने की सीख देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि अंत भला तो सब भला। तो इस प्रकार से हम वाक्य बच्चों बना सकते हैं। देखो थोड़े और दिए हुए हैं, वो भी मैं करा देती हूँ। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। अभी इसमें अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन हमेशा पढ़ना कि क्या कह रहा है, जो कह रहा है उतना ही लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट है खाट पकड़ना, तो इसका अर्थ आपको पहले पता होना चाहिए। खाट पकड़ना, रामू की माँ ने बीमारी में 3 महीने से खाट पकड़ी है, क्रिया को चेंज कर सकते हैं हम। करवटें बदलना, चिंता के कारण पिताजी करवटें बदल रहे हैं। कमर कसना, हमारी सेना ने आतंकवादी को मिटाने के लिए कमर कस ली है। तारीफ के पुल बांधना, कल हमारे शिक्षक शिवानी के शिष्टाचार की तारीफों के पुल बांध रहे थे। आंखें खुली की खुली रहना, दुकानदार की मिलावट देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। खून पसीना एक करना, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। हथियार डालना यानी हमारे फौज को देखते ही आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए। तो बच्चों इस तरीके से मुहावरा क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आएगा। इस टाइप के मुहावरे आप लोगों ने स्टोरीज़ में, निबंध लेखन में देखा होगा, तो ये चीज़